1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया पे जब सारी चीजें आई, जब सब कुछ खुल ही गई, तो एक इंटरव्यू सोचा कि ये ले लूं और ये लास्ट हो, कि सोशल मीडिया पर अब ऐसा ना हो, आप लोग अच्छे से रहें, नहीं, दोनों लोग ऐसा मिलते तो रहे। नहीं होगा। देखिए अब हुआ क्या है ना कि फाइनली ज्योति सिंह सामने आई है, ठीक है, हाँ हाँ और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। हाँ। तो अब इंडस्ट्री के कई लोगों को मिर्ची लगा है। मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैंने आपसे बोला ना कि 1 महीने तक लगातार मेरी अक्षरा जी से बात हुई थी, शादी ठीक के है। समय। और ऐसा नहीं है कि अगर वो सारी रिकॉर्डिंगें मैं वायरल कर दूं ना तो उसमें एक लोग नहीं घिसेंगे, उसमें बहुत लोग घिसेंगे, ठीक है। जो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंगें हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज कर रही हूँ कि मैं बहुत कुछ सोच के रुक जा रही हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंगें है ना वो एक तो सिर्फ इसमें औरतें ही पिसेंगी, जितनी औरतें हैं वही पिसेंगी। और दूसरी चीज ये कि घर की चीजें हैं, 2 परिवार है कि इज्जत है, नहीं तो लेकिन बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पिंच ना किया जाए, उंगली ना किया जाए, तो फिर चीजें ठीक है, संभली रहेंगे। अदरवाइज मैं भी मजबूर नहीं हूँ चुप रहने को। अच्छा भाभी, हम इसे पूछना चाहेंगे कि देखिए सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको मतलब पवन भैया को लोग बोल रहे हैं तो आपको भी तो बुरा लग ही रहा होगा कि हमारे अभी तो प्रेजेंट पे तो हस्बैंड है ना आपके, इन फ्यूचर क्या होगा कौन जानता है। तो ये सब जी, चीजें अगर सोशल मीडिया पर बंद नहीं हो सकता है। एक बात बताएं, हम्म, जब आप आज ठीक है, मैं मेरे हस्बैंड हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं, बिल्कुल चीजें होती हैं, फील होती हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, आज आप जिस कंडीशन में मैं हूँ, रीजन कहीं ना कहीं पवन जी है ना। हाँ बिल्कुल 110%। तो जब उन्हें रियलाइज नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है यार, बीवी ना समझ के, एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। हाँ ये तो है। आपने शादी करा, आप हर चीज किए। आज की डेट में ज्योति सिंह पूरी बदनाम हो गई हैं। कई तरह की स्टेटमेंट आ रही है ना, बहुत सारी। कई तरह की चीजें आ रही हैं, हाँ, कि ज्योति सिंह ऐसी हैं, ज्योति सिंह वैसी हैं। आप अपना जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। इवन आप वो अलग से एक बॉयफ्रेंड को जोड़ दे रहे हैं कि ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड था, ऐसे था वैसे था। तो कल को हम बता रहे हैं कि कल को अगर हम किसी के साथ अपना भविष्य देखने का सोचें या फिर हम अपना आगे का कुछ सोचने का सोचें, तो आप मेरे लिए तो कुछ इजी सोच छोड़ ही नहीं रहे ना। आप तो मेरे लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ से भी अपनी लाइफ स्टैंड करने की सोचूं या फिर यहाँ से। आप तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ना ये भी है कि 7 करोड़ क्यों मांग रही है, 7 करोड़ किसको चाहिए होता है, 7 करोड़ आप क्यों मांग रही है। आप एक बात बताइए, जब बीवी का पूरा ही होता है शादी के बाद, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं 001% आपने तो मांगा है। वही तो बोल रही हूँ कि उस हिसाब से देखें तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, आप बताएं कि रियलिटी है कि नहीं, कि अगर मैं चाहूँ तो उनकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती हूँ। 110% ये तो फिक्स है। तो बस वही बात है ना, इन जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैं कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो वो बिल्कुल, हाँ बस हम यही बोल रहे हैं कि मतलब आप शायद इंटरव्यू देखी होगी महिला संगठन की, शायद उनका मानवी कुछ करके नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं। जी जी आपके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट कर रही हैं, आप शायद इंटरव्यू उनका देखी होंगी शायद। तो उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप, क्या उनको बोलना चाहेंगे किसी लड़की के बारे में अगर वैसे बोल रही है कि ज्योति का गलत है, वो मैके छोड़ के क्यों गई, उनका एक चीज नहीं, उनका एक चीज मुझे बुरा लगा कि उन्होंने बोला कि उनके ज्योति सिंह के बाप ने औकात से बढ़ के चीजें क्यों की। हाँ हाँ हाँ। तो हर बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए। बिल्कुल। जी, अच्छे से अच्छे घर में जाए, उसकी वो खुश रहे। जो चीज शायद मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाया, अब मैं अच्छे से अच्छे घर में शादी कर दूं कि मेरी बेटी खुश रहे। होता है ना, हर माँ बाप का सपना होता है। तो ये स्टेटमेंट उनका मुझे थोड़ा सा खराब लगा था। और दूसरी चीज जो ये क्या क्या किया था आपने क्वेश्चन? वो बोली थी कि वो ससुराल छोड़ के क्यों गई थी। जी, अब ससुराल में ना आपकी इज्जत पति कर रहे हैं, दिन रात टॉर्चर हुआ जा रहा है। तो और मेरे पापा का कॉल आया मुझे। मैं पापा से रो के मैंने बोला पापा अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। अच्छा। बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे एक शब्द बोला कि देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम रिश्ता बचाने के चक्कर में हो। मुझे मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम कभी भी आ सकती हो और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मेरी बेटी को मैं ऐसे करके यहाँ पे ले गया है। और आज तक मेरे बाप ही संभाल रहे हैं ना मुझे। हाँ, तो आगे एक बार कह रहे, मैं कह रही हूँ कि आप लोग पवन जी से क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं। पवन जी टाइम ही कहाँ देते हैं, और इंटरव्यू इस मैटर पर तो कोई इंटरव्यू ही नहीं लगा उनका। वो इंसान पता है, लोग बोलते हैं ना कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है। वो बोलते नहीं है लेकिन बुलवाते जरूर है, ठीक है।
बुलवाते जरूर हैं, वो खुद नहीं सामने आएंगे, खुद नहीं बोलेंगे, बने रहते हैं अच्छे कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी कभी नहीं बोलते हैं, वो बोलते नहीं है लेकिन बुलवाते जरूर हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों पीछे का ना। पीछे से खेलते हैं, पीछे हाँ से हाँ खेलते हैं। अभी जी तो एलिगेशन आप ये भी लग रहा है कि आप जब मैं थी अपना थी नैहर गई थी तो वहाँ पर आप गहना लेकर चली गई थी, ऐसा भी था क्या? पूरा गहना पैसा लेकर चली गई थी? गहना, गहना क्या मतलब वहीं से मुझे मिला था क्या? मैं अपने घर से लेके नहीं गई थी क्या? वही जो तो। मेरा गहना है वो मैं लेके नहीं आऊंगी क्या? नहीं नहीं ये टिप्पणी मतलब है हम्म इसलिए हो रहा है, इतनी छोटी छोटी बातें ये हम्म क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन जो हम्म। सोशल मीडिया पे चल रहा है आप समझ ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। अरे जब गहना मेरा है तो मैं लेके आऊंगी ना। हाँ हाँ और जो गहना मैं लेके आई हूँ वो मेरे बाप ने दिया है। उनकी तरफ से गहना, जब मैं मुंबई से आ रही थी, ऐसा तो है नहीं कि मैं बलिया में शुरू में आई और उसके बाद गई ही नहीं। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, डोंगी बोलते हैं शायद, तो डोंगी मुझे भेजा गया था। अच्छा हाँ, डोंगी मुझे भेजा गया था, तो वो फर्स्ट टाइम पूरा गहना पहना के भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद भी मैं गई हूँ, डोंगे में गई थी शायद 1 महीने 1.5 महीने बाद मैं गई थी, तो वो मुझे पूरी ज्वेलरी पहना के भेजा गया था। फिर मैं वापस आई हूँ, लेके आई हूँ। उनके बाद उनके भाई के बेटे की मुंडन थी, के मुंडन में मैंने ज्वेलरी नहीं पहना है पूरा। जाके आप देखें मुंडन की फोटो शायद होंगी नेट पे, तो आप जाके देखिए कि मुंडन में मैंने क्या पूरा ज्वेलरी नहीं पहना है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, कुछ लोगों का ना जो इंटरव्यू पे चल रहा है आप तो देख ही रही होंगे, ये मेरा जी कहना नहीं है। बिल्कुल बस ये लास्ट देख रही क्वेश्चन हूँ। आपसे ये रहेगा कि मतलब लोग लड़की लड़की बात करेंगे, एक लड़की के बारे में ज्योतिष ऐसे कैसे बोल दी, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये लोग, जी ये लोग वहाँ वो मतलब ये जो लोग कह रहे हैं, ये उस टाइम कहाँ थे जब एक लड़की नई शादी करके गई है और उसे कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है उसके साथ। एक उनके पति अलग ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इनको दीदी कहिए, इनसे बात करिए। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ दबाव में शादी हुई है, ऐसे वैसे हुई है, मेरे साथ आके वो ऐसे करते हैं, आपकी चीजें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद बहन बन के बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा वो कॉल रिकॉर्डिंग आपसे से वायरल की थी? जी ऑब्वियसली मेरे और उनके बारे में बात हो रही है। हाँ। और मैं और वो बात कर रहे हैं, तो तीसरा कौन वायरल करेगा? अच्छा तो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने वाली अक्षरा सिंह हैं? जी बिल्कुल है, वहाँ से वहीं से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। अरे यार अब समझ में आ रहा है, अब समझ आप में आ रहा देखिए, है। शुरू से चीजें उठा के देखें ना, शुरू से चीजें आप लोग खुद उठा के देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगी। वो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। इवन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रही हूँ, एक और रिकॉर्डिंग पवन सिंह को भिजवाया गया था। ये राजा मूवी के साथ सेट पे हम लोग थे, इनकी रांची में थे हम लोग, और राजा मूवी की शूट चल रही थी, ठीक है। मैं और पवन जी, वो हमारा लास्ट था जब हम अच्छे से थे, मैं और पवन जी। अच्छा तो मैं और पवन जी बैठ के हम लोग नीचे फर्श पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ बिछा हुआ था, वहाँ पे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ इमोशनली बातें भी हुई हमारे बीच में। और जस्ट उठ के ये गए शॉट देने के लिए, वहाँ पे मैं भी, ये मुझे लेके गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और ये इनकी शूटिंग चल रही थी। तो इनका फोन मेरे पास था, ठीक है। अच्छा उस फोन पे एक रिकॉर्डिंग आया था। किसी लड़के की आवाज थी, वो रिकॉर्डिंग थी कि ज्योति सिंह के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, नेता बॉयफ्रेंड है, और क्या बोलते हैं, नेता बॉयफ्रेंड है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया था कि ये सारे ना ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा और ज्योति सिंह के अफेयर है पास्ट में, ये वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए। और उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। अब ये चीज आप बताइए, आप खुद समझदार हैं, ये चीज कौन करा सकता है? अब समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जब वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल अक्षरा सिंह की, तब समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ज्योति सिंह खुल के अपने बारे में भी बात कर रही है कि ज्योति सिंह के लिए रिकॉर्डिंग ऐसे आई थी, मेरे कैरेक्टर को जज किया गया था। तो यहाँ पे मैं अपने को बचा नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग अब इस चीज से भी जज करने लगे कि अरे रिकॉर्डिंग आई थी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मेरे घर में लव मैरिज अलाउ है। मेरे घर में साफ होता है कि हाँ आपको कोई लड़का पसंद है, आप बताएं। हाँ, जिससे मेरी शादी हुई थी, भाई मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ पे करना है मुझे। अगर मुझे कोई लड़का पसंद होता तो बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी लड़के से शादी करती। और मेरे घर में मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को मतलब मना किया जाता, क्योंकि मेरे घर में अलाउ है। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग आया था भाभी जी, तो आपने उसमें वहाँ पर अपना क्लियरिफिकेशन नहीं रखा कि नहीं आपको बरगलाया जा रहा है? मैंने बोला था आप पवन जी से, मैं कहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ले वो इंटरव्यू पवन जी से, आप लोग इंटरव्यू लें, तब आप लोगों को पता चलेगा
ये रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद से पवन जी लगातार मुझे टॉर्चर करने लगे कि आपका यहाँ पे अफेयर था, आपका ये था, आपका वो था, ऐसे कैसे ये हो गया, ऐसे कैसे। मैंने बोला यार आप इतने बड़े उस पे स्टार हैं, आप पता लगवा लीजिए ना, आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है ज्योति सिंह के बारे में पता लगाना। 2 सेकंड का काम है, आप पता लगा लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो नहीं, मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता करवाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई थी, जबकि मुझे पता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई थी और कौन किया था। अब नाम नहीं लूंगी, नहीं तो फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन रहेगा कि जब अक्षरा से 1 महीना आपका बात हुआ था शादी के समय, जी, तो अक्षरा समय का आपके प्रति बिहेवियर कैसा था? मतलब सच में वो छुड़वाने पे लगी थी क्या आप लोगों को? अगर देखिए जरूरत पड़ी तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग सारी मैं वायरल करूंगी। उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि छुड़वाना था या फिर उनको साथ रखवाना था या फिर वो चीजें बिगाड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सब कुछ। इसीलिए पता है क्या मोहन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम से बहुत रिलैक्स थी। हाँ, देखे हम लोग कि मैं बहुत रिलैक्स थी, और आपने देखा होगा कि मैं इंटरव्यू भी दे रही हूँ तो बहुत रिलैक्स होके दे रही हूँ, क्योंकि मैं दो जोड़ के नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मेरे पास जो प्रूफ है ना, मैं उसी के आधार पे बात कर रही हूँ। तो मैं बहुत चिल हूँ, और कोई कितना भी इंटरव्यू देना और कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ मुझे खुद को साबित करना हुआ ना, वहाँ पे मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सही हूँ। अरे नहीं, हो सकता है शायद लोगों की सोच बदल जाए, शायद हम लोग भी तो यही चाहते हैं, ये सब चीजें सोशल मीडिया पर आए तो बेहतर रहेगा, आप लोग अच्छे से रहे, हम लोग तो यही चाहेंगे, हरदम यही चाहेंगे। और आप अपने से कोशिश कीजिएगा थोड़ा, जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना मैम, मतलब किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस होता है कोई किसी का सुनता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो सोशल मीडिया पर ना आए, ठीक है ना। एक बात बताएं, लगातार इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है सिर्फ एक इंटरव्यू पे, ठीक है। एक महिला दिख रही है, लेकिन एक महिला नहीं दिख रही है जो लगातार सफर कर रही है, ठीक है। एक महिला के बारे में सिर्फ बात हो गई है तो महिला लोगों को मिर्ची लग गई है। एक महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो वो चीजें लोगों को नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? अब क्या बताएं, हम लोगों की सोच है, हम लोगों की मेंटेलिटी है। जब उस महिला को गलत बोला जाएगा तो वो महिला क्या करेगी भाई? अगर नहीं सामने लाएगी तो फिर वो महिला गलत हो जाएगी ना। हाँ ये तो है, लोग अभी भी आप उंगली उठा ही रहेगा, आप अक्षर के बारे में कैसे बोल रहे हैं। वही बात है, तो एक महिला क्या करे? एक महिला कहते हैं ना कि एक महिला को कहीं से चलने नहीं दिया जाता है, तो वही चीज है। तो एक महिला क्या करे तो करे क्या? अगर वो ना करे तो फिर वो बदनाम हो जाए, और करे तो फिर एक लड़की हो के एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। एक बार भैया से बात कर लीजिए ना, आपके अच्छे से रहते हैं। भैया से मेरी कोर्ट में हम लोग गए थे, कोर्ट में मेरी बात हुई है, बिल्कुल चीजें हुई हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि ये सब कोर्ट में मैटर जाने से पहले भी हमारी बात हुई थी कि साथ में बैठ के एक बार बात कर लेते हैं, मिल के बात कर लेते हैं। लेकिन भैया का था कि नहीं, अलग ही वो है उनका, नहीं हम बैठ के बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो फिर नहीं करेंगे तो फिर चलिए, जो हो रहा है हो रहा है। और बिल्कुल उनका भी पूरा राइट है आके अपने उसमें बोलने के लिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी मोहन जी, मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये अब मैं इतनी दया कह लीजिए मुझे, या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये इतना मुझे ये सब इस उस पे आ गई हूँ ना मैं, कि अब अगर मुझे करना पड़ा तो सॉरी मैं कह रही हूँ, अगर मुझे रिकॉर्डिंग वायरल करना पड़ा तो मैं करूंगी। हाँ, अब क्या ही कर सकता है, जब कोई भी चीजें हद पार कर जाती है तो लोग मजबूरन कदम उठाते हैं। अभी मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड चीजें लाई हूँ मीडिया में, ठीक है। आप लाई ही क्या, बस एक इंटरव्यू दी हैं आप, और क्या? वही बोल रही हूँ कि अभी मैं बहुत लिमिटेड चीज वो की हूँ, मैं भी बहुत कुछ देख के चली हूँ। अगर बात आ जाए ना तो फिर बहुत कुछ है खुलने को, ठीक है, बहुत चीजें खुलने को। एक चीज आप बताएं, सॉरी आप फैन है उनके, आपको बुरा लगता है? नहीं लगेगा, बोलिए ना आप। आज पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए कि मेरे जीवन में मैंने एक रिश्ता कमाया था, खो दिया था। मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगी कि आखिर खोया कैसे आपने? ये भी सवाल उठता है, खोया कैसे? जब आपको इतना अफसोस है और इतना ही प्यार था आप दोनों के मतलब आप दोनों के बीच में, तो क्यों खोया आपने वो रिश्ता? ये भी हो सकता है। क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा था कि उन्होंने जाके किया? दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, पवन जी को बहुत अच्छे से पता है कि नीलम जी आज अपने लिए सफाई देने नहीं आ सकती हैं, तो आज उनके नाम का सहारा लिया जा रहा है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, मेरे शादी से पहले 3 साल पहले, मेरे शादी के 3 साल पहले नीलम सर की थी। मेरे शादी से पहले, हाँ मेरे शादी से पहले आपने पुण्यतिथि मनाते हुए देखा था क्या पवन जी को, नीलम का?
नहीं, सोशल मीडिया पे तो ऐसे क्लिप नहीं आया था, एक इंस्टा पर पोस्ट हुआ था, तो उसने शायद आपने उसको नहीं रीट्वीट भी किया था। आज जैसे नहीं, वो तो मेरी शादी की बात की है ना। हाँ हाँ, शादी के बाद आपने। शादी से पहले का मैं पूछ रही हूँ कि मेरे शादी होने से पहले आपने पुण्यतिथि मनाते हुए देखा था क्या पवन जी का? नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं पवन देखे जी हैं। मतलब नीलम जी का जो मेरे शादी के बाद, ये ना बहुत दिमाग से खेला जा रहा था मेरे साथ मोहन जी, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो पवन जी जो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि मैंने जो एक रिश्ता खो दिया, वो दिखा हुआ था? बिल्कुल दिखा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल दिखा हुआ था। हो सकता है, मैंने बोला शायद आप फैन हैं, आपको बुरा लग सकता है। नहीं बुरा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ मोहन जी, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, और मैं भी यूट्यूब पे चीजें देखती रहती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि मेरी जब शादी हुई उससे पहले नीलम हुए 3 साल हो गए थे, ठीक है? उससे पहले पवन जी ने एक मुझे वीडियो उठा के दिखा दीजिए कि मेरे शादी से पहले पुण्यतिथि मनाई गई है और अफसोस जताई गई है नीलम के लिए। नहीं, आज तो नहीं से पवन सिंह सहारा ले रहे हैं नीलम का। ऐसा हो सकता है, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो सफाई देने, उनको पता है कि आज एक ही नाम लेके मैं बच सकता हूँ, क्योंकि वो अगला अपने सफाई में कुछ कहने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तो है। अच्छा है, उस नाम को लेके रो लो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पवन जी, इतना ही अच्छा आपका रिश्ता था तो ऐसा क्या हुआ कि शादी के 3 महीने में वो सुसाइड कर ली? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, क्यों उठता है? सही बात है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी सबको, पवन जी और पवन जी की टीम को, मेरा मुंह ना खुलवाया जाए। अच्छा। क्योंकि मैं उस इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ। नहीं तो हमें भी पता है कि उस इंसान के साथ क्या हुआ था, और बताने वाले ना नीलम के ही करीबी हैं। अच्छा, तो बस वो चुकी हैं, मैं उनका बिल्कुल मजाक नहीं बनाना चाहती हूँ। जान लीजिए भाभी, छोड़ दें, जान लीजिए भाभी, छोड़ दिया जाए। भाभी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, ये सब मत बोलिए, सोशल मीडिया नहीं बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं मोहन जी, मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आप मत करिए। एक इंसान आपकी वजह से चुका है, उसका मजाक मत बनाइए आप। हाँ, एक फैन के नाते, हाँ, एक फैन के नाते, एक भाई के नाते आपके हाथ जोड़ा हूँ ना कि ये सब चीजें अगर सोशल मीडिया पर नहीं आती तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, इवन पवन भैया के लिए। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? एक बात बनाए मोहन जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मैं बहुत मजबूर होकर मीडिया में आई हूँ। आज मेरे पापा, मैंने जब तक बात मेरे पर थी ना, मैं जेल रही थी। आज सब लोग मेरे पापा को ब्लेम कर रहे हैं, ज्योति सिंह के पापा ने ये कर दिया, जो मेरे पापा ने, मुझे नहीं लगता मेरे पापा ने कुछ गलत किया है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की अच्छी घर में शादी हो, मेरी बेटी जहाँ जाए खुश रहे, राज करे, हर चीजें हैं। आप आगे मेरे पापा को बोल के निकल जाते हैं। मेरे पापा भी देखते हैं भाई, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और अगर मेरे बाप को कुछ होता है ना तो फिर तो मैं दिखाऊंगी। आप रो रही हैं क्या भाभी? रो रही हैं क्या? यार इतना कुछ हो रहा है, इतना तमाशा हो रहा है। आप बताइए, एक लड़की, क्या मेरे लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं है फेस करने में? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है? मैम भाभी रोइए मत ना, पहले सुनिए ना, बात सुनिए। हेलो जी, बस हम यही बोलना चाहते हैं कि आप रोइए मत, और जो भी हो रहा है भगवान की दुआ से अच्छा ही होगा, और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस बिल्कुल वही सोच के हमने भी सब्र किया है कि भगवान ने अगर ये डिसाइड किया है ना तो कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, खुद को कंट्रोल रखिए, और रोने से क्या होता है? आप एक ब्रेव गर्ल हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है भाभी, इतना टाइम देने के लिए थैंक्स आपको, और एक कॉल रिकॉर्डिंग में डालूंगा सोशल मीडिया पे, ठीक है ना? कल डालूंगा। जी, थैंक यू। ठीक है भाभी, ठीक।